तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल 2 टूल की। ये 2 टूल आपकी लाइफ बदल देंगे। लिख के देता हूँ मैं, आप वीडियो स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना, ठीक है। स्किप करोगे तो आपसे बहुत कुछ छूटने वाला है, ठीक है। मैं 2 टूल बताऊंगा और उन 2 टूल को आपको कुछ ही नहीं करना, केवल 10 दिन बैठ के प्रैक्टिस कर लो। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि नहीं इन 2 टूल पे ही हम काम करेंगे, तब आप काम करना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो बंदे देखें जिनको इस काम को सीखने और काम को हासिल करने की एक लगन हो। जिनको सीखना नहीं है वो उस वीडियो को ना देखे, छोड़ के चले जाएं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम मान लो कहीं पे हमें लगता है कि मार्केट में, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, बस सिंपल, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेड ढूंढ रहे हो, आपका कोई भी लॉजिक हो, आपका इंडिकेटर हो, कोई भी चीज़ हो, और आप केवल 2 टूल इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा ट्रेड सही है या गलत है। ये बैंक निफ्टी का मेरे पास 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे लेवल कुछ लगे हैं, मैं इनको हटा देता हूँ। ये मेरा लेवल पीछे लगे हुए थे कि यहाँ से बैंक निफ्टी में बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हो गई। अब मेरे को पता था यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हो चुकी। अब उसका तरीका मैं कैसे पहचानता हूँ, मैं बड़ा धैर्य रखता हूँ भाई मार्केट में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे आ रही है और यहाँ से ऊपर गई, ये स्विंग हाई बनाया, डाउन आई, ये लो बनाया और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्विंग हाई है, ये मेरा यहाँ पे चॉक पॉइंट हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मार्केट का जो स्ट्रक्चर डाउन की तरफ था, ये अब ये चेंज हो गया, यहाँ से ये पता लग गया। अब जब ये चेंज हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो मेरा ये वाला एरिया, ये रेड कैंडल, यहाँ से मेरी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस एरिया पे मार्केट आ तो गई, ध्यान से सुनिए, ये बात ध्यान से सुनना। अब ये मार्केट आ तो गई, पर क्या स्ट्रक्चर चेंज हो गया? हाँ भाई, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब मार्केट वापस गई और यहाँ आ गई। अब यही चीज़ इस ऑर्डर ब्लॉक को जब मार्केट टैप कर रही थी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे अपनी प्लानिंग अगर करते हैं, मिसाल के तौर पे इस जगह, ठीक है, आती है मार्केट, इस जगह टैप करती है। अब मेरे को यहाँ से ट्रेड प्लान करना है इस जगह से कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, पहला यहाँ से मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी, मान लो जी, ये फिर जी ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगी। अब यहाँ से मेरा टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा मेरा ये एक स्विंग हाई यहाँ पे है, और एक स्विंग हाई मेरा ये है जो यहाँ पे वापस हमें मार्केट जहाँ से वापस आई। अब मैं वो टूल इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पे उसकी, वो कि मेरा ट्रेड यो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी ये बात। सबसे पहला टूल है मेरा फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची मैं इस लो पे लगाऊंगा और इस हाई पे लगा दूंगा यहाँ पे। भाई मुझे पता था मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट में अब बायर एक्टिव हो गए। यहाँ पे ये लो लिया, ये हाई लगाया, और अब मेरे को देखना है ये वाला लेवल। अब ये जो 0.5 का लेवल है, ये मेरे पास फिबोनाची का क्या है, 0.5 का लेवल। इसके नीचे नीचे यानी कि इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है, यहाँ से मैं बाइंग करूँगा, वरना नहीं करूँगा। सबसे पहला नियम, ये डिस्काउंट एरिया है, डिस्काउंट से हमेशा बाइंग होती है और प्रीमियम से हमेशा सेल होता है। जो 0.5 का ऊपर का लेवल होता है, ये वाला, यहाँ से प्रीमियम बोलते हैं, इससे हमेशा सेल होती है। जब मैं अप ट्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट से बाइंग करूँगा, वेरी सिंपल। समझ में आ गई बात। तो इस टूल में अगर आप के बायर एक्टिव हो गए हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, 0.5 के नीचे से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे या 0.5 लेवल पे। अब चूंकि मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको अवॉइड किया भी था। ये स्विंग पहले ये था इस जगह, अब यहाँ से ऊपर एक स्विंग बन गया ये। अब हम इसको ऐसे ऊपर की साइड ले जाएंगे,
यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर, ठीक है, इस वाले पे, ठीक है। इसके बाद बना हमारे पास ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये 0.5 का लेवल कहाँ पे आ रहा है। ये 0.5 का लेवल आ रहा है यहाँ पे इस जगह, ध्यान से देखिए, ये 0.5 का लेवल डिस्काउंट का एरिया हमारा जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ये। अब मार्केट यहाँ से वापस आई और यहाँ से फिर वापस चली गई, यहाँ तक तो नहीं आई इसके नीचे, तभी तो हम बाइंग करते 0.5 के लेवल के नीचे नीचे डिस्काउंट एरिया से। तो बाइंग हमने अभी तक नहीं की क्योंकि मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आई। अब वापस चलते हैं, हम इसके ऊपर वाले हाई पे जाते हैं। इस वाले पे, कौन सा हाई पे गए हम, इस वाले हाई पे। देखो इसने हमें, पहले हमने मार्केट चेंज हुई, इस हाई को लिया, हमें कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि हमारा लेवल यहाँ आ रहा था। फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर हमारा लेवल यहाँ आ रहा था, कोई हमें ट्रेड नहीं मिला। अब मार्केट ने ये वाला हाई लगाया यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे डाउन आ गई। अब ये देखिए ये 0.5 का लेवल है मेरे पास। अब मार्केट में मेरी पोजीशन यहाँ पे बनेगी इस जगह। ये पहला नियम है फिबोनाची टूल का सही इस्तेमाल करने का। समझ में आ गई बात। अब इस फिबोनाची टूल में मैंने आपको दिखाया ये लेवल, थोड़ा चार्ट बड़ा कर दूँ, लेवल। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इसमें बाइंग करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मेरे को बाइंग देखने मिलेगी। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इस चीज़ को मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये रहा वो 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा। अब मेरे को इस लेवल पे क्या देखना था भाई, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आके कमेंट करिए, फिर आगे वीडियो बनती रहेगी। मेरे पास ये एरिया है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एक FHG, ये वाला एरिया। FHG को मैं थोड़ा सा वैसा कर देता हूँ, ठीक है। ये FHG हो गया। अब इस एरिया से मेरी क्या होगी, बाइंग होगी इस एरिया से, ठीक है। अब मार्केट को जब यहाँ से बाइंग होगी तो हम ट्रेड 5 मिनट पे कैसे प्लान करेंगे अभी बताते हैं आपको, ठीक है। मैं और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बनी, एक बुलिश कैंडल बनी, ध्यान से देखिए, पूरी बुलिश कैंडल ये वाली, ठीक है। इस रेड के बाद पूरी एक बुलिश कैंडल बनी। इस कैंडल के बाद जब इसका हाई ब्रेक होगा हम एंट्री प्लान करेंगे। दोबारा ध्यान रखना, सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। जब हम इसका हाई ब्रेक होगा तो हम एंट्री प्लान करेंगे इस हाई पे, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। अब वो ब्रेक कहाँ हुआ, इस कैंडल में ब्रेक हुआ, ध्यान से देखिए कहाँ पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल में ब्रेक हुआ। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं दिखा देता हूँ, और थोड़ा इसको शायद मेरे को इसको बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए, दिखा भाई, ये अभी भी नहीं दिखा, दिखा ना। अब हाई ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये हाई ब्रेक हो रहा है तो मैं एंट्री प्लान करूँगा इसकी दोबारा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी एंट्री के हिसाब से कौन सा लेवल, ये 5 मिनट पे दिखाया मैंने आपको, कौन से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसी लेवल को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ। इस लेवल को मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ 1 मिनट पे जाके, फिर बाद में इसको हटा लेंगे। वीडियो में कुछ समझ में ना आए ना तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो बहुत काम की होने वाली है। देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है, कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं चलेगा कि आप बिना मेहनत करे कहीं पे चले जाओ। देखिए, हम उसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे मार्केट का मैंने ये लगाया था 5 मिनट का चार्ट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस जगह मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मार्केट कहाँ से आ रही है भाई, ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है। ये मेरा एरिया कौन सा है, ये बाइंग एरिया है, ठीक है। मार्केट आई, 1 मिनट का चार्ट है, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे लो लगाया।
अब ये वापस ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 मिनट पे जो हमने 15 मिनट पे स्ट्रक्चर चेंज देखा था उस हिसाब से तो हम आए इस लेवल पे 15 मिनट पे जो स्ट्रक्चर चेंज देखा था उस हिसाब से हम इन लेवल पे कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब मेरे को मार्केट वापस आई, अब मैं दोबारा उसको टूल को इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने आपको 15 मिनट पे दिखा था। ये लो लेता हूँ और ये हाई पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कौन सा लो लिया मैंने, ये लो लिया, ये हाई लिया, ठीक है। उम्मीद है चार्ट में आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ अगर नहीं दिख रहा तो कमेंट बता दी। अभी मेरा जो एरिया है ये 0.5 का एरिया है, इसके नीचे नीचे से मैं बाइंग करूँगा। समझ में आ गई बात। जो 5 मिनट पे काम करने वाले हैं वो कहाँ एंट्री करेंगे, वो एंट्री प्लान करेंगे इस जगह। और जो 5 मिनट को 1 मिनट पे कन्वर्ट करके ये पोजीशन देखना चाह रहे जो मैंने आपको 15 मिनट पे समझाई प्लस 1 मिनट पे समझाई, तो आपको अब प्लानिंग करनी पड़ेगी इस एरिया के नीचे नीचे सेल की, ठीक है, सॉरी बाइंग की। अब वो कैसे होगी, अब हमें 0.5 के नीचे क्या देखना है, केवल ये देखना है कि इसके नीचे डिस्काउंट एरिया में कोई POI ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। अब है, अब वो कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल होगी सबसे पहली ग्रीन, इसके और दूसरी कैंडल छोड़ के इसके बीच में यहाँ गैप है ये वाला, मेरी बाइंग यहाँ से आएगी। बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूँ, मेरी बाइंग यहाँ से आएगी एंड मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। अब इसमें दूसरा टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। वो दूसरा टूल कौन सा है, अगर हम बायर हैं तो हम यहाँ से मार्केट डाउन आई, ऐसे गई, सेविंग हाई ब्रेक हुआ, 1 मिनट के चार्ट पे आ गए हम। 1 मिनट पे ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे छोटे दूसरा फिबोनाची टूल लगाया, इस एरिया में हमें बाइंग मिली, इस एरिया से हमने प्लान किया और प्लानिंग के साथ के साथ ये स्टॉप लॉस लगाया। और टारगेट हमारा जो 15 मिनट का फिबोनाची का जो स्विंग हाई है जहाँ से हमने फिबोनाची ली है 15 मिनट पे, समझ में आ गई बात। ये वाला टूल यहाँ पे ये 15 मिनट का है, देखिए मैं चार्ट छोटा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये हमने कैप्चर किया, ये एक तरतीब है काम करने की। अब इसको बोलते हैं काम करने का एक सही तरीका। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी रेशो आ रही है 1:5.38, 5.5 समझ लीजिए, 5.5 समझ लीजिए, 1:5 समझ लीजिए, ठीक है। ये रेशो यहाँ पे निकल के आ रही है, यानी कि आप 1000 खोने के लिए तैयार हो, 5000 कमाने के लिए तैयार हो। तो इससे जब भी आप ट्रेड करोगे आपको फिबोनाची भी कह रही है डिस्काउंट से बाय करनी है, प्रीमियम से सेल करना। और ये वाला टूल आपको 1:2 की रेशो अगर देता है यहाँ पे, ठीक है, ये यानी कि 1000 खोने के लिए रहो और 2000 कमाने के लिए रहो। इससे ऊपर चाहे तुम्हारा 1:3 मिले, 4 मिले, वो तुम्हारा प्लस पॉइंट है, 5 मिले, लेकिन कम से कम 1:2 अगर आपको मिलता है तो आप उस ट्रेड में के अंदर अपना सौदा डालना, वरना आप सौदा मत डालना। क्योंकि अगर आपने 10 ट्रेड प्लान किए हैं, 10 में से मैं कहता हूं कि 5 भी आपने स्टॉप लॉस लिया और 5 में प्रॉफिट हुआ, तो तब भी आप 5000 के प्रॉफिट में रहोगे। समझ में आ गई बात। ये इतना इम्पोर्टेंट टूल है आपके लिए। अब इसके बाद हमारे बायर कंटिन्यू अब के हो गए। अब हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे, चलो जो भी ट्रेड प्लान करें, मान लो किसी से मिस हो गया तो हम क्या करेंगे। बड़ा सिंपल लॉजिक बता रहा हूं मैं। हमें सब पहला स्विंग लेना है, आपको पहला स्विंग लो और स्विंग हाई लेना है। जैसे ये 1 मिनट का चार्ट है, ये लो लिया मैंने और ये वाला हाई ले लिया और इसका 0.5 का लेवल कहाँ है, ये है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आती हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे बाइंग का। अब ये चढ़ के चली गई ऊपर यहाँ, तो इसका पहला स्विंग कहाँ है, ये जो स्विंग लो है इससे ऊपर यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे ट्रेड प्लान होगी आपकी, समझ में आ गई। तो ये जो एक लाइन है, ये जो स्विंग
ऐसे बनते हुए जा रहे हैं। हर बार इस स्विंग लो को और इसको हाई को आपको लेना है। जब 0.5 के नीचे नीचे मार्केट आएगी आपको बाइंग करना है बस। और आपको इसके बाद लगा देना है ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस। जो स्विंग लो होगा वही तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या आपको ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब मैं उस टूल को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री प्लान की और आपने ये स्टॉप टारगेट रखा एंड ये स्टॉप लॉस रख लिया इस स्विंग लो का। तो ये एंट्री आपकी लगभग सही है, क्योंकि कमाने के लिए आपके पास 2.5 है तो खोने के लिए 1 है। तो इस तरह ट्रेड प्लान होगा। ये सिर्फ 2 टूल आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कैसे भी आप एंट्री ले रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, आपको लिख के दे रहा हूँ मैं पेपर पे कि आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यू अप की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें आपको ट्रेड हर दिन नहीं मिलेगा। एक दिन मिलेगा, परसों मिलेगा, कल का दिन छूट जाएगा। अगर मिलेगा तो एक पर डे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कहीं पे भी इस्तेमाल करके देख लो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, डिलीवरी में हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हो, ऑप्शन बाइंग कर रहा हो, उनके लिए इन 2 टूल का इस्तेमाल करना फिबोनाची प्लस ये वाला टूल, ठीक है। इनका इतना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ बदल देंगे ये 2 टूल। समझ में आ गई बात। पर डे हो, ऑप्शन सेलर हो, कोई भी हो, ये 2 टूल ही आपकी लाइफ बदल देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।